हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 0.37% की एक ओवरऑल तेजी देखी है। ऑप्शन चेन पर आइए और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैंने एचडीएफसी का एक वीडियो आपको बना करके दिया जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर खरीदारी करनी है तो इस लेवल पर आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, यानी कि अभी थोड़ा सा बॉटम आने दीजिए, आफ्टर दैट ही हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन चेन पर आते हैं और समझने की अब कोशिश करें तो अपना अगर रेजिस्टेंस में देखने की कोशिश करूं तो मेरा रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट के कारण बना हुआ है 1350 पर, और 1350 पर नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और नीचे की तरफ नजर घुमाएंगे ना, यहाँ पर 1360 की स्ट्राइक प्राइस पर। और 1360 की स्ट्राइक प्राइस से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मुझे एक नीचे की तरफ प्रेशर इसमें दिखाई दे रहा है 1350 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि रेजिस्टेंस मेरा 1360 से 1350 की स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, सबसे पहले स्टॉक की अगर हम क्लोजिंग देखें तो वो है 1348। 1348 से स्टॉक की अगर मैं देखूं तो किन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, 1340 और 1350। मुझे ये देखना होगा क्या स्टॉक मेरा 1360 और 1350 के बीच में कभी गया है। अगर 1350 और 1340 के बीच में स्टॉक गया है तो देखिए स्टॉक कभी 1350 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो ऐसे केस में मेरा जो रजिस्ट सपोर्ट रहेगा वो 1360 का ना होकर के रहेगा 1350 का। और 1350 से 1340 पर क्रिएट कर रहा है बेरिश प्रेशर। इसका मतलब ओवरऑल अगर समझा जाए तो सपोर्ट का है बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस को अगर हम समझें तो रेजिस्टेंस बना हुआ है मेरा स्ट्रॉन्ग, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ है स्ट्रॉन्ग कहाँ पर, 1350 पर। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक में आना चाहिए बेरिश मोमेंटम। अब बात ये आती है बेरिश मोमेंटम में तो सेल कहाँ से करूंगा। सेल करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा 1350 के लेवल का। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ही मेरा 1350 पर है। 1340 से मैं सेल कर नहीं सकता क्योंकि सपोर्ट भी मेरा 1350 की ही स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है। ठीक है, आप इस चीज को समझे होंगे। अब ऐसे केस में क्या आपकी इसमें सेलिंग हुई? आंसर रहेगा नो, क्योंकि स्टॉक कभी भी 1350 के लेवल को हिट नहीं करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इंट्राडे का। तो बात हो गया पोजिशनली। देखिए पोजिशनली इस स्टॉक में क्यों सेलिंग के लिए मना किया जा रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा सपोर्ट है वो 1350 पर है और 1350 से 1340 पर एक प्रेशर बनाए हुए है। 1340 से जब मैं इसको और परसेंटेज निकालूंगा तो यहाँ भी 1300 पर मुझे एक बेरिश प्रेशर दिखेगा। चलिए इन सभी को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक्सप्लेन करूंगा पूरा, क्योंकि एक सर का कंटिन्यूसली इस पे सब कमेंट आया है, दूसर का मेरे पास, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हाईएस्ट मेरा है 3449, इसको मैंने डिवाइड किया, सॉरी सेकंड हाईएस्ट मुझे लेना है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 2940 को। एट इसको मैं हाईएस्ट से कंपेयर करूंगा 3449 मल्टीप्लाई 100, तो ये लगभग 85% का प्रेशर तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर। और अगर इसके परसेंटेज को मैं निकालूंगा तो इसका परसेंटेज लगभग निकल करके आएगा, इसके कंपैरिजन में अगर उसे देखें तो 90% इसका प्रेशर निकल करके आएगा। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो दोनों तरीके से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो ऐसे केस में जब सपोर्ट स्ट्रांग है और ऐसे केस में अगर मैं बाइंग की पोजीशन के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं करनी चाहिए, है ना। अब उन्होंने पूछा है क्या स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो करेक्शन आने की जो संभावनाएं है उसको समझने के लिए ना आपको इंट्राडे में वॉल्यूम के कारण सपोर्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अभी जो संभावनाएं दिख रही है, ऐसे केस में अगर मेरा सपोर्ट गलती से भी यहाँ से उठ करके नीचे चला जाए 1300 तक तो स्टॉक टूट सकता है। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं यहीं कहीं 1340 पर ही स्टॉक क्या करता है, एक अपना सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम बॉटम 1340 रहेगा, जो कि स्टॉक ऑलरेडी लगा करके ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा किसी भी तरीके का नीचे की तरफ आने का प्रयास नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ऐसे केस में स्टॉक के अंदर क्षमता है कि वो 1400 का लेवल दिखा दे। लेकिन खरीदारी की बात पे फिर वही आएगी कि मैं बाइंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सपोर्ट मेरा किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग नहीं है, कई स्ट्राइक प्राइसेस पर यहाँ पर कंफ्यूजन है। लेकिन इंट्राडे में मैं ट्रेंड को समझ के कुछ लेवल्स को पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग ही आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स को समझिएगा कि किस तरीके का प्रेशर है। करेक्शन का अभी नहीं कह सकते। अगर इंट्राडे में बेरिश प्रेशर बना तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। लेकिन एज पर करेंट डेटा आपको समझ करके चलना है कि अभी के लिए जो दिखाई दे रहा है स्टॉक 1340 मैक्सिमम बॉटम, और 1340 पर जब सपोर्ट आ जाएगा तो मैक्सिमम 1330 का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा बॉटम अभी के सिनेरियो में स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है
तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।